में 2 बड़े आतंकी हमले हुए जिससे रूस दहल उठा। पहला हमला 22 मार्च को रूस के मॉस्को में हुआ, जहां करीब 145 लोग मारे गए। वहीं दूसरा हमला 24 जून सोमवार को रूस के दागिस्तान में हुआ। इस हमले में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिस तरह से रूस में बड़े आतंकी हमले हो रहे हैं, उसे देखकर ये सवाल उठने लगा है कि क्या पुतिन की पावर कम हो गई है? क्या दुनिया के सामने सुपर पावर बनने वाले रूस के राष्ट्रपति युद्ध लड़ते लड़ते कमजोर पड़ गए हैं? दरअसल पुतिन के 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद रूस में ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला है, जो ये बताने के लिए काफी है कि रूस जैसे देश में आतंकी कैसे सुरक्षा में सेंध लगाकर सड़कों पर उतर आए हैं। इतना ही नहीं, रूस में ये आतंकी आतंक भी फैला रहे हैं। रूस के दागिस्तान में आतंकियों ने न सिर्फ अपना सीक्रेट ऑपरेशन चलाया है, बल्कि उस ऑपरेशन को अंजाम भी दिया है। दागिस्तान में हुए आतंकी हमले से ये साफ होता है कि इन आतंकियों को बाहर से जरूर कोई सपोर्ट मिल रहा है। दागिस्तान में क्या हुआ, ये भी आपको बता देते हैं। रूस के दागिस्तान में एक के बाद एक 4 हमले हुए। इन हमलों में आतंकियों ने एक सिनेगॉग, 2 चर्च और एक पुलिस पोस्ट को निशाना बनाया। पहला हमला सुबह मकचकाला में एक पुलिस चौकी पर हुआ। हमलावरों ने पुलिस कर्मियों पर गोलियां बरसाई, जिसमें 6 पुलिस अधिकारी मारे गए। बाद में दागिस्तान के दरबन शहर में एक यहूदी प्रार्थना स्थल, 2 ईसाई चर्च पर हमला हुआ। हमलावरों ने इमारतों पर गोलियां बरसाई और आग लगा दी। इस हमले में एक ईसाई पादरी सहित एक नागरिक की मौत हो गई। इन हमलों की जिम्मेदारी अभी तक किसी आतंकवादी संगठन ने नहीं ली है। हालांकि स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि हमले इस्लामिक स्टेट ISIS या उसके सहयोगी संगठनों ने करवाया है। वहीं दागिस्तान ने हमले के पीछे यूक्रेन और नाटो देशों को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले 17 मार्च को पुतिन के चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद ही 22 मार्च को मॉस्को के मशहूर कॉन्सर्ट हॉल क्रोकस सिटी पर हमला हो गया। कॉन्सर्ट हॉल में अचानक से 4-5 आतंकी घुस आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए। इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। एक तरफ पुतिन है, जो पिछले 2.5 साल से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे हैं। इतना ताकतवर देश होने के बाद भी यूक्रेन को हरा नहीं सके हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन है, जो नुकसान झेलने के बाद भी मैदान में डटा हुआ है, रूस के सामने टिका हुआ है। ऐसा कह सकते हैं कि यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में पुतिन की छवि को भी धक्का लगा है। दुनिया के कई मुल्कों, खासकर पश्चिमी देशों ने रूस पर अलग अलग तरह के बैन लगा दिए हैं। 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने नाटो को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि रूस और नाटो के बीच अगर सीधा टकराव होता है तो ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पहला कदम होगा। हालांकि इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने कहा कि रूस की किसी भी नाटो देश पर हमला करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन में F-16 लड़ाकू विमानों ने लड़ाकू उड़ानें नहीं भरी तो मॉस्को की सेना नाटो के ठिकानों को निशाना बना सकती है। खैर, एक तरफ पुतिन धमकियां दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस में आतंकवादी हमले कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।